ये हमारे नवपाषाण काल का दूसरा वीडियो है। यूजीसी नेट चल रहा है, दिसंबर में एग्ज़ाम है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है और स्कूल व्याख्याता के लिए भी है और ईएमआरएस का भी जो एग्ज़ाम दे रहा ना उसके अंदर भी ये सारे टॉपिक आते हैं। और यूपीएससी का परी तो है ही, जिसका हिस्ट्री में यूपीएससी परी है ना उसके अंदर तो पूर्ण डिटेल से हैं जो पूरे एग्जाम है। मैंने अगर आपने मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो वहाँ नवपाषाण काल के जो मैंने पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत, उत्तर पूर्व और उत्तर भारत के जो भी नवपाषाण कालीन स्थल है वो। नेक्स्ट में हमने पढ़े थे दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर में कौन कौन से पढ़े थे ये आपको मैं बता दूं। यहाँ से हमने मेहरगढ़ पढ़ा था, कवेटा घाटी पढ़ा था उत्तर भारत में, और यहाँ ब्रूजहोम, गुफरकाल, ये सब हमने कल डिटेल एक वीडियो में बना दिया है और नोट्स भी आपको दे दिए। इसके भी मैंने नोट्स बना दिए हैं, लेकिन मैं आपको मैप से इसलिए समझा रही हूँ कि पहले आपके दिमाग में ये जो मैप है ना ये इमेज छप जाए, उसके बाद आपको हर कोई टॉपिक जो देखोगे ना उससे पहले ही आपको याद आ जाएगा। जैसे कि शल्य चिकित्सा के यहाँ पढ़ाए थे तो कालीबंगा में भी था, वो कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको। और मेहरगढ़ में क्या था, कृषि के थे, आयताकार मकान थे, भैंस पालन किया था, मुर्गी पालन हुआ था सर्वप्रथम, ये सब मैंने कल आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे नेक्स्ट वाला नवपाषाण काल का प्रथम वीडियो देख देना, जहाँ एक पार्ट लिखा हुआ। आज होगा दूसरा पार्ट। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कोलडीवा, महागढ़ा, चौपासनी माडो। जो ये उपकरण है ना ये सब सॉरी स्थल है ना ये यूपी में। ये हमारा नोट टॉपिक है जो सिलेबस है, अधिवास, उपकरण, औजार। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कौन से बुक से नोट्स बनाए हैं, कहाँ से बना रही हूँ, कहाँ से पढ़ा रही हूँ आपको। फिर बिहार में जो है ना एक स्थान ये चिराद है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत के 3 स्थान है, दाऊजली हैंडिंग, मार्कडोला और सतरू। ये दाऊजली हैंडिंग, मार्कडोला और सतरू ये 3 स्थान है ना ये पूर्वोत्तर। तो आज हम एक तो यहाँ से पढ़ेंगे कोलडीवा और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। और उसके बाद चेराद, और ये इसकी डिटेल है। और यहाँ से मैं मैप से आपको पूरा समझाऊंगी और नोट्स कितने बनाए हैं वो भी मैं बता दूँ, कहाँ से बनाए हैं वो भी बता दूँ। ये कोलडीवा है और ये कोलडीवा पढ़ेंगे, दाऊजली हैंडिंग है। और आप देख सकते हो ये एक पेज के ही नोट्स बनाए मैंने। यहाँ चेराद है, ये चेराद है आप देख सकते हो। और यहाँ पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत के दाऊजली हैंडिंग, मारकोडोला और शत्रु है ना। तो पूरी डिटेल से मैं आपको आराम से समझाऊंगी, पहले मैप से समझाऊंगी फिर आपको ये नोट्स दूंगी। 2 पेज के, 1.5 पेज के ही हैं आज के नोट्स। तो ये सौरभ चौबे बुक है, ये देख सकते हो। प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा, यहाँ प्राचीन इतिहास के स्रोत वो भी चल रहा है, लेकिन वो अभी मैंने रोक दिया। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ नवपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ से यहाँ तक तो कल हमने नोट्स देख लिए थे, पढ़ाए नहीं अभी पढ़ाने हैं। यहाँ से नोट्स बनाए हैं मैंने, ये आप देख सकते हो। चिराद, ये कोलडीवा है। और दक्षिणी भारत का ये तो अभी पढ़ाना नहीं पढ़ा है हमने, ये चिराद है। उसके बाद आप देखोगे तो ये पूर्वोत्तर भारत, यहाँ से किसने खोज की थी, कब की थी, कहाँ कहाँ स्थान मिले, ये सब पढ़ाऊँगी आपको नोट्स। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, 1200 तक हमारा स्थान है, पर प्राचीन भारतीय इतिहास है। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, मैंने लाई थी। तो यहाँ से आपको ये नोट्स यहाँ पूरे पूरे मिल जाएंगे। देखो पूरे आते हैं यहाँ, पूर्व नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, ताम्रयुगीन। ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना वो अगर नहीं देखा हो तो देख लेना। उसके अंदर देखो नवपाषाण काल के जो औजार है, निवास है, बर्तन है, उद्योग धंधे, व्यापार, भोजन है, अग्नि का प्रयोग, मृतक संस्कार, धार्मिक सब टॉपिक मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो नवपाषाण कालीन, ये नवपाषाण कालीन, ताम्रयुगीन संस्कृतियाँ। यहाँ से भी मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, लेकिन लास्ट में ये सब मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना लूँ। उसके बाद आपको मैं सारे ये ना टॉपिक समझा दूंगी, क्योंकि स्थान पता होने बहुत ज़रूरी है। ये औजार है नवपाषाण युग के औजार आपको देख लिए। ये नवपाषाण युग इन संस्कृतियों के केंद्र हैं, ये भी आप देख सकते हो, ये केंद्र हैं। और ये नवपाषाण युग इन निवास प्राकृत पहले, ये फिर बर्तन, और यहाँ आप देखोगे तो उसके उद्योग धंधे। ये सारा टॉपिक यूजीसी नेट का पूरा हो जाता है हमारे यहाँ। तो ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी, पहले इसके स्थल है ना वो बता दूँ मैं आपको। इस स्थलों का एक वीडियो और बनेगा, ये मैंने बता दिया। कल हम पढ़ेंगे ये जो है ना कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर जो है ना बुद्धिहाल है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है और तेरंग पिकली हाल है। जब स्थान है ना जो इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे कल इसके अंदर जो कर्नाटक में है। उसके बाद तमिलनाडु में जो है ना पय्यमपल्ली एक स्थान ही है यहाँ का। फिर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नागराजुन कोडा, पलाय और उतनूर, ये 3 स्थान यहाँ के। तो कल हो सका तो ये वीडियो पूरा हो जाएगा नवपाषाण कालीन स्थलों का। उसके बाद उसके अधिवास, उसके उद्योग धंधे, उसके निवास स्थान, उसके औजार, वो सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। और आज आपको मैं सारी ये समझा दूँ, फिर आप नोट्स देखना, उससे मिलाओगे तो आराम से कभी नहीं भूलोगे।
तो पहले स्टार्ट करते हैं कोलडीवा और महागढ़ा, जो यूपी में ये प्रयागराज या इलाहाबाद जो भी कह सकते हो। तो यहाँ से वर्ताकार झोपड़ियाँ, ये झोपड़ियाँ है ना वर्ताकार बनी हुई मिली है। कहाँ मिली है? कोलडीवा से। वर्ताकार झोपड़ियों में लोग रहते थे। उसके बाद ये है ना, ये भी महागढ़ा में मिला है। 3 द्वार वाला गौशाला मिला है। कहाँ मिला है? 3 द्वार वाला जो बाड़ा मिला है ना, वो महागढ़ा से मिला है। तो 3 द्वार वाले गौशाले, यहाँ जो पशु पक्षी रहते थे। और एक बड़ा सा बाड़ा मिला है जहाँ भी पशु ही रहते होंगे। तो ये बाड़ा कोलडीवा में मिला है। कोलडीवा महागढ़ा जहाँ भी कहो, बाड़ा या गौशाले के अवशेष मिले हैं यहाँ से। फिर यहाँ देखोगे तो एक गोलाकार कुल्हाड़ी मिली है जो तांबे की होती थी। तो ये कुल्हाड़ी के अवशेष भी कहाँ मिले हैं? कोलडीवा से। फिर ये जो झोपड़ियाँ हैं ना, ये झोपड़ियों की जो ये दीवारें हैं ना, ये दीवारें और इन फर्शों के अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? यहाँ कोलडीवा से मिले हैं। तो दीवारों और फर्शों के अवशेष, ये धान के अवशेष है ना, ये कोलडीवा से मिले हैं। यहाँ धान के, चावल के वगैरह अवशेष जो भी मिले हैं ना, वो कोलडीवा से। चावल और धान की बालियाँ मिली है। कहाँ से मिली है? कोलडीवा से। उसके बाद हम देखेंगे तो मैंने बता दिया धान की खेती के प्रमाण भी कोलडीवा से। और ये वर्ताकार झोपड़ियों के निर्माण की जो है ना मिले हैं ना प्रमाण, ये भी कोलडीवा से मिले हैं। और ये जो छपाईदार है ना, ये घड़ा है, उस पर ये डोरीदार छपदार होते थे, या डोरी या रसई जो रस्सी होती थी ना, उसको रंग या कलर में भिगो के जो छाप मारते हैं ना आज भी वर्तमान में, तो ये कहाँ मिली थी? कोलडीवा में मिली थी। ये भी कोलडीवा है ना, वहाँ गड्ढा नहीं है। और ऐसे जो मिले हैं ना, ये डोरी छाप मृदबांड, ये कहाँ मिले थे? ब्रूज होम में भी मिले हैं, कोलडीवा में भी मिले हैं। और आगे हम और देखेंगे कहाँ कहाँ ये मिले थे। और देश का सबसे प्राचीनतम गांव के साक्ष्य महागढ़ा या कोलडीवा में मिले हैं। तो प्राचीनतम गांव के साक्ष्य कोलडीवा या महागढ़ा से मिले हैं। फिर महागढ़ा, यहाँ मैंने बता दिया, यह आयताकार पशुओं का बाड़ा है ना, ये महागढ़ा से मिला है। और 3 द्वार वाला गौशाला कौसा या कुछ भी कहो, ये भी महागढ़ा से। ये दोनों महागढ़ा से मिले हैं। कहाँ से? महागढ़ा से। आयताकार जो पशु बाड़ा और 3 द्वार वाली गौशाला, ये महागढ़ा से मिले हैं। और ये गोलाकार झोपड़ियाँ ना, इनके फर्श और दीवारों के जी प्रमाण है ना, ये भी महागढ़ा से मिले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, महागढ़ा से मिले हैं। और ये गोलाकार कुल्हाड़ियाँ ना, ये गोलाकार कुल्हाड़ी, ये चौपासनी मोड़ है ना, चौपासनी माडो, ये भी यूपी में ही आता है। उसके यहाँ से गोलाकार कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। तो ये मैंने यहाँ का बता दिया। एक कोलडीवा है ना, ये कोलडीवा, यहाँ जो बेलन नदी है ना, बेलन नदी के बाएं तट पे, तो नदी ऐसे गुजरती है और ये बाएं तट पे, इधर से इधर बाएं तट पे ये स्थित है। कौन सी? कोलडीवा। अगर हम बोट की तरफ देखें तो लाइन राइट तरफ से, लेफ्ट तरफ से है। अगर हम वहाँ खड़े रहे तो इस तरफ से हैं। तो बाएं तरफ से ये बाएं तरफ की, और ये इलाहाबाद में बेलन नदी के तट, बाएं तट पे स्थित है कोलडीवा, इलाहाबाद में है ना। और BN मिश्रा ने खोज की, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैं ऐसे ही बता रही हूँ वापस, क्यों यहाँ नदी मुझे बनानी थी, मैंने नहीं बनाई। ये चिराद पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे चिराद। चिराद कहाँ है? ये बिहार में है। यहाँ गंगा, सोन, गंडक, घाघरा 4 नदियों के स्थान पे मिलन संगम पे बनी है। ये कौन सी? चिराद। तो जो नवपाषाण कालीन स्थल जो भी थे ना, वो नदियों, घाटियों और झीलों के किनारे ही होते थे, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता थी, क्योंकि उन्होंने स्थायी जीवन आरंभ कर दिया था। उनको पशुपालन और कृषि आरंभ कर दी थी, इसलिए वो नदी घाटी के किनारे ही रहते थे। और पाषाण काल मानव भी नदी के किनारे या पहाड़ों में रहते थे, क्योंकि उनको पानी की और सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ क्या मिले हैं? यहाँ के मिले जो है ना, विशेष रूप से हड्डी के उपकरण, यानी कि हिरण है ना, ये हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चिराद से मिले हैं। सार्वजनिक भोजन बनाने का जो केंद्र है ना, ये सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र, एक बड़ा सा हॉल बना दिया। यहाँ अग्निकांड है, जो तंदूर है, यहाँ रूम बने हुए हैं, यहाँ लोग घूम रहे हैं। इन्होंने, यानी कि कुछ उत्सव वगैरह होते थे ना, तो सामूहिक भोजन बनाने की जो प्रमाण मिले हैं यहाँ से। अग्निकांड के साक्ष्य भी मिले हैं घरों के जलने से। तो अग्निकांड के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और अग्निकांड के साक्ष्य एक और कहाँ से मिले थे हमको? गुप्त कराल से भी अग्निकांड के साक्ष्य मिले थे, लेकिन गुप्त कराल में था ना, वो लकड़ियों के जलने के साक्ष्य मिले थे। लेकिन चिराद में है ना, घरों के जलने के चिराद जो मिले हैं ना, घरों के जलने के प्रमाण मिले हैं। चिराद बिहार में है। उसके बाद यहाँ क्या मिला है? और एक कुबड़दार बैल मिला है। कुबड़दार बैल और नाग, चिड़िया, मरण मूर्तियाँ भी मिली हैं। और वर्ताकार झोपड़ियाँ यहाँ भी मिली हैं। क्या मिली है? वर्ताकार झोपड़ियाँ। तो वर्ताकार झोपड़ियाँ यहाँ कोलडीवा में भी मिली हैं, वर्ताकार झोपड़ियाँ यहाँ पे भी मिली हैं, चिराद में भी। इस तरह आप गोल गोल झोपड़ियाँ मिलती थी। ये टोटीदार है ना पात्र मिला है, यानी कि नल की टूटी लगा हुआ एक जो मटका वगैरह होता है ना, जैसे टंकी वगैरह, तो टोटीदार पात्र कहाँ मिला है? ये भी चिराद से मिला है। और वर्ताकार झोपड़ियाँ मैंने बता दिया। कुबड़दार बैल भी है, मिला है। हाथी दांत की हड्डी की बनी चूड़ियाँ और हड्डी के लटकन, यहाँ ना हाथी दांत, ये हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियाँ और हड्डियों के बने हुए कानों के जो लटकन होते थे ना, वो भी यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? चिराद से मिले हैं।
और उसके बाद हम देखेंगे एक है ना हुक्का, छिद्रदार नाल मिली है छिद्रदार, तो इसे हम हुक्का की संज्ञा दे सकते हैं। ये जो हुक्का पीते हैं ना, तो उसकी संज्ञा दे सकते हैं, वो भी चिराग से मिला है। छिद्रदार नाल की तुलना हमने हुक्के से की है और वो यहाँ से चिराग से मिला है। उसके बाद काला लाल मर्दबांड मिले हैं, काले और लाल मर्दबांड यहाँ से मिले हैं, जिस तरह हमारे भरतपुर में लाल काले मर्दबांड मिले थे। अभी आप नोट्स देख लोगे तो ये सारे समझ में आ जाएंगे, ये भी नोट्स में लिखे हुए हैं, इतना इम्पोर्टेंट। डोरी छाप टोकरी डोरी छाप यहाँ भी था और डोरी छाप दावजली में भी था, यह ना यह भी ये था। कोल्डीवा से भी प्राप्त हुए थे डोरी छाप, कोल्डीवा से, और यहाँ दावजली से भी प्राप्त हुए हैं। मार्कोडोला मिट्टी के मर्दबांड भी थे। मेघालय में सूक्ष्म पाषाण, यहाँ मेघालय ना सूक्ष्म पाषाण औजार भी मिले थे। उद्योग केंद्र भी थे और कुल्हाड़ियों का निर्माण यहाँ भी होता था। यहाँ भी मैंने बता दिया कि चौपासनी मोडो था ना, वहाँ से भी कुल्हाड़ियों के उपकरण थे। तो यहाँ से यहाँ सब मिले, एक ही समान उपकरण मिले इसलिए। अब मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा लेती हूँ क्योंकि समझा तो पूरा दिया है, वही है जो मैंने आपको समझाया है। तो इलाहाबाद की बेलन नदी के बाएं तट पर है। बी मिश्रा 1964 में इसकी खोज की थी। उत्खनन GR शर्मा ने किया था। धान की खेती के प्रमाण वर्ताकार झोपड़ियाँ मैंने बता दिया। चावल और धान की बालियाँ मिली थी और डोरी और रस्सी छपाई मर्दबांड मिले थे। ब्रूज होम पर भी मिले थे और कोल्डीवा में भी मिले थे। उसके बाद देश में सबसे प्राचीनतम गांव महागढ़ा और कोल्डीवा है, मैंने बता दिया ये भी कि सबसे प्राचीनतम गांव कहाँ है, महागढ़ा और कोल्डीवा थे। उसके बाद सर्वाधिक गोल ओपदार प्रश्न नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ियाँ सर्वाधिक संख्या में कहाँ मिली थी, ये भी मैंने बता दिया, महागढ़ा कोल्डीवा से मिली थी जो गोल और ओपदार यानी कि अच्छी सुंदर दिखने वाली नवपाषाणकालीन सर्वाधिक कुल्हाड़ियाँ कोल्डीवा से मिली थी, ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद है महागढ़ा पछुआ का आयताकार बाड़ा, 3 द्वार वाला गौशाला, गोलाकार झोपड़ियों फरस और स्तंभ मिले, ये भी बता दिया। चौपासनी मीडो, यहाँ से गोल कुल्हाड़ियों के अवशेष पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष तीनों प्रकार के मिले, ये भी बेलन घाटी में ही था। जो यूपी में थे वो तीनों बेलन घाटी में थे। महागढ़ा, चौपासनी मीडो और कोल्डीवा तीनों ही बेलन घाटी में ही थे। यूपी के प्रयागराज, इलाहाबाद जो भी कह लो। ये देख सकते हो ये चिराद, ये भी मैंने बता दिया। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा की नदियों के संगम पर है। हड्डी के बने उपकरण हिरण के सींग से निर्मित थे। ये सारे आप नोट्स देख सकते हो। सेम जो मैंने बताया ना वही, हाथी दांत की हड्डी से बनी हुई चूड़ी और हड्डी के बने हुए लटकन वो भी हैं, डिटेल से मैंने दे दिया आपको। और ये छिद्रदार नाल जो हुक्का था वो, काला लाल मर्दबांड, पूर्वोत्तर भारत में दाऊजली, हेडिंग, मार्कोडोना और सतरू। और यहाँ 1967 में जॉन लुबांग ने असम की ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी, न कि स्थलों की। तो उपकरणों की खोज किसने की थी, जॉन लुबांग ने की थी। स्थल दाऊजली, हेडिंग, ये सब बता दिया मैंने। और झूम खेती की प्रथा का नवपाषाण काल में ही प्रचलित था। ये दाऊजली, हेडिंग में और सतरू और मार्कोडोला में निर्मित है, सिक्के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ये दाऊजली, हेडिंग बता दिया मैंने। TC शर्मा ने उत्खनन किया। दाऊजली, सतरू, डोरी छाप टोकरी वाले मर्दबान मिले जो कोल्डीवा से भी मिले थे, मैंने बता दिया। और वनस्पति रेशों का प्रयोग होता था किसके लिए, बर्तन बनाने में सालन के रूप में। जब बर्तन बनाते थे ना चाक से वगैरह से, तो उसको साफ करने के लिए वनस्पति रेशों का प्रयोग होता था। और उसको पकड़ने के लिए भी करते थे, जैसे कि कोई मिट्टी की कटोरी बनाई है या मिट्टी का घड़ा बनाया तो उसको वनस्पति रेशों से उसको पकड़ा जाता था। मार्कोडोला, ये भी बता दिया मैंने। काउलिन मिट्टी के मर्दबान मिले। मेघालय में सैलबनगिरी से सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं। और एक और ये याद रखना, पथौर लांगहेत से एक समृद्ध नवपाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं या उद्योग केंद्र के भी साक्ष्य मिले हैं पथौर लागतियन से। उपकरण निर्माण, ये भी देख लो आप। डोलोमाइट से नागालैंड में हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग उपकरणों के लिए होता था। तो मेघालय में डोलाराइट और नागालैंड में हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग उपकरण निर्माण हेतु होता था। तांबे के तार का प्रयोग कुल्हाड़ी के निर्माण में होता था। असम में बलुआ पत्थर, क्वार्टराइज और अश्मीभूत कास्ट का प्रयोग होता था उपकरण निर्माण में। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के स्थान। उसके बाद 1-2 वीडियो में पूरा का पूरा नवपाषाण काल हो जाएगा। उसके बाद ताम्रपाषाण काल स्टार्ट करते हैं।